मुफ्ती सलीम साहब जो इस इदारे के इंचार्ज हैं, मेरे साथी भाई हमीदा, हसीम भाई, हमारे दोनों काजिम जजिस डॉक्टर रफीक और सभी उस्ताद साहिबान और प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी महफिल में यहाँ हाजिर हैं, उपस्थित हुए हैं कि तो अपने आप में एक अलग करेंगे। मदरसों में आमतौर पर यह सोचा जाता है कि वहाँ अरबी, फारसी, उर्दू, कुरान, हदीस, मंतिक और फिलोसफी पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स या अंग्रेजी, हिंदी वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन आज की इस महफिल में इस बात को गलत साबित कर दिया। वैसे भी भाषा किसी की प्रकृति नहीं, जबान किसी की जागीर नहीं। और आदमी जितनी जबान सीखता है, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी समझ उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। उर्दू और हिंदी को अगर हम पीछे जाए इतिहास में तो अलग नहीं कर सकते। दोनों एक ही जबान है, दोनों का जो जन्म है वो एक ही जगह से हुआ है। लेकिन 1857 के बाद जब अंग्रेजों ने सूबेदारों और राजगुरों की नीति को विस्तार दिया, उसको बढ़ाया, तो भाषा को भी उन्होंने उर्दू को मुसलमानों की और हिंदी को हिंदुओं की भाषा। वास्तव में जिस भाषा को आज हम उर्दू कहते हैं वो पहले उर्दू नहीं थी, वो हिंदी या हिंदवी ही थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि अमीर खुसरो के जमाने में या अमीर खुसरो और उनके कुछ साथियों ने उर्दू का पहला कायदा लिखा और वहीं से उर्दू की शुरुआत हुई। दूसरी बात यह कही जाती है कि उर्दू लश्कर की भाषा है, लेकिन नई सोच इन दोनों बातों को इस तरह से गलत सिद्ध कर। वास्तव में मुसलमान फौजों के आगे से पहले भी हम मुसलमान व्यापारी पहुंच चुके थे, बिजनेस में पहुंच चुके थे, और वो भी किसी न किसी भाषा में बात करते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेपर्स मिले अमीर खुसरो से पहले जिसमें ये बात सिद्ध होती है कि जो भाषा हम बोलते हैं, जिस भाषा को अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा, वो भाषा उनसे पहले भी किसी न किसी में बोली जाती है और वो भाषा को हिंदी या हिंदवी ही कहा जाता है। और ये बात भी सिद्ध होकर आई है कि जो भाषा हिंदी या हिंदवी थी या जिस भाषा का विकास अमीर खुसरो ने किया, वो भाषा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही बोली जाती है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि इन दोनों भाषाओं की मां अगर मैं मेवाती को कोई अतिशयोक्ति नहीं। अब अमीर खुसरो का दोहरा लीजिए, उन्होंने कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम को उल्टी बाकी धार, जो प्रोसो डूबो, जो प्रोसो पार। अब आप इसे मेवाती में कह लो या हिंदी में कह लो या उर्दू में कह लो, बात इसी तरह से रही। जो मेवात के भांजे भी थे, आज उनको कहते हैं कि वो फिरस के बहुत बड़े कवि थे, लेकिन मैं कहता हूँ वो मेवाती के बड़े कवि थे। उनकी जबान को, उनके दोनों की भाषा को ही आज बदल दिया गया। बहुत सारी ऐसे वर्ड है जिनको उन्होंने मेवाती में कहा, लेकिन आजकल उनको फिरस में बोला जाता है। उनका एक बहुत मशहूर दोहा है कि रहीमा जब में आए के घरों गली का भेष,
रहीमा जब जब में आए के घरों गले पर गरीबा भेष मीठा बोलो नहीं चलो यही की हालत है। और आप देखिए कि इसमें कितनी मेवाती है और कितनी नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत चालाकी के साथ दोनों भाषाओं को अलग किया और फिर एक जबान जिसे हम हिंदी कहते थे, जिसे हम हिंदी कहते थे, वो उर्दू कैसे करे। असल में एक समय था जब लाल किला या जहां मुगल रहते थे उसको उर्दू मोड़ना कहा है। वो बाकी दिल्ली से अलग था, जिसे जिसे हम शाहजहानाबाद कहते हैं, उससे अलग जो जो वार्ड जो किले की दीवार का एरिया था उसको उर्दू मोहल्ला कहते हैं। और जब ये हिंदवी इसका विकास अमीर खुसरो ने किया, किले में पहुंची और मोहम्मद जालिम जफर दार उन लोगों ने उस भाषा को अपनाया और उन्होंने उस भाषा में जब शायरी की तो किले से बाहर के लोगों ने कहा कि ये तो भाई उर्दू है, वो तो मोहल्ले वालों की भाषा है, ये उर्दू है। वहीं से हम हिंदी को उर्दू कहने लगे और उस उर्दू और हिंदी का फायदा अंग्रेजों ने ये उठाया कि उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया, हिंदी को हिंदी। और वो हिंदी एक तरफ फारसी के शब्द लेकर उर्दू बन गई और फिर दूसरी तरफ हिंदी के शब्द लेकर हिंदी बन गई। तो इसलिए इस तरह की भाषा आज बच्चे बोल रहे हैं, बहुत शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बच्चे को बिल्कुल एक दायरे में एक रस्सी से नहीं मारना चाहिए। अगर वो विराम नहीं कह रहा है तो खत्म भी कह सकता है, समाप्त भी कह सकता है। क्योंकि जब हम पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं तो आप हिंदी के पर्यायवाची शब्द ले लीजिए, उसमें उर्दू के भी शब्द मिल जाएंगे या फारसी के भी शब्द मिल जाएंगे, अरबी के भी शब्द मिल जाएंगे। इसलिए एक दायरे में हम नहीं बन सकते। हिंदी और उर्दू दोनों जबानें हैं, जब हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं तो वो हिंदी बनती है। और जो बात हम आज हम करते हैं, कोई कोई पंडित नहीं है यहाँ, ना कोई उर्दू का पंडित है ना कोई हिंदी का पंडित है। हम सब लोग जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो हिंदी है, इसलिए हिंदी में हम अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं। आज की जो बात, जितने बच्चों को 18 बच्चे आज आए और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों ने बात की, वास्तव में एक उम्मीद जगाती है वो बात कि हमारे किसी भी फील्ड में, किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में मेवात के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हालांकि भाषण में जहाँ कॉन्फिडेंस की जरूरत है वहाँ एक निगम की जरूरत भी होती है, वहाँ जबान पे नियंत्रण की बात भी होती है। और वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज एक तरह से जैसे सारंगी के साथ शब्द चलते हैं संगीत, उसी तरह से भाषण में भी भाषा के साथ शब्द के साथ बोलने वाले की जो जो बॉडी है, जो जो हाथ पैर है, मुंह के इशारे हैं, आंखों के इशारे हैं या होठों के इशारे हैं, वो सब एक साथ काम करते हैं। और यही चीजें दर्शकों को प्रभावित करती है। सिर्फ भाषा प्रभावित नहीं करती, सिर्फ आपकी जो जो जबान है वो प्रभावित नहीं करती, ना आपकी आवाज प्रभावित करती है, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा जजेस को प्रभावित करती है। और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, बहुत अच्छे से उनकी तैयारी की और जिन उस्तादों ने उन्हें तैयार किया है तो उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। पूरे प्रबंधन को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, इतने अच्छे से बच्चों की तैयारी करवाई और इतना अच्छे से बच्चों ने अपनी बात रखी। लेकिन अब एक तरीका है और जजिस का काम ये होता है कि वो अच्छे में से अच्छे को चुनते हैं। इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मायने नहीं रखता। सब बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा उनका कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छी उनकी जबान थी, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी बच्चों ने इस्तेमाल किया। लेकिन बात वही है कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाने होते हैं, अच्छों में से अच्छों को चुनना होता है। इसलिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो
खुशी तो होती है, लेकिन उसके बाद के जो नंबर है उनको भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है कि जो 5वें नंबर पे वो फर्स्ट आ जाए, वो सेकंड आ जाए, जो 7वें नंबर पे वो फर्स्ट सेकंड आ जाए। इसलिए बच्चों को इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी तैयारी को और अच्छे से करना है कि अगली बार मुझे जो जो इस बार ड्रॉप किया है उसके पीछे छोड़ना है। आपने हमें मौका दिया और एक अच्छा प्रोग्राम, मैं तो इसको यूनिक प्रोग्राम कहूँगा, अपने आप में एक अलग तरह का प्रोग्राम था। उसके लिए हमें मदद किया, हमें बुलाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर पूरे प्रबंधन का, सारे स्टाफों का और सारे जो पार्टिसिपेट्स बच्चे थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।